हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फ्यूजन। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th की साइंस के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में जान चुके हैं कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जो कंपोजिशन ऑफ एटम्स है उसमें क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नंबर 2 जो प्रोटॉन्स हो गए जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन जो कि कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये दोनों हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एज प्लैनेट्स आर revolving around the sun. And further also we have done what is the atomic number. Yeah, simply you can say atomic number. What is atomic number? Atomic number जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एटॉमिक नंबर्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in nucleus, present in nucleus. And what about atomic mass? Atomic mass, as simply this is also known as mass number. Mass number, what is this? This is going to be presented by A, you can say capital letter A. What is this? Sum of protons and neutrons. Sum of protons and neutrons. Sum of protons and neutrons. Protons and neutrons present in nucleus. Present in nucleus. So how we can represent this? Any atom, A atomic mass and this is atomic number. Let this is X. So this will be what? Atomic mass. Atomic mass. And what about this? Atomic number. Atomic number. For examples, we can write it 1,1H. This is hydrogen, and 14,7. This is nitrogen, and similarly 16 and 8. This will be oxygen, and similarly this 35 and 17, that would be chlorine. Similarly 23 and 11 will be sodium. These are the different items having atomic number and atomic masses. So at this stage now we have to define what are the isotopes. Isotopes.
आइसोटोप्स में क्या होता है कि एलिमेंट तो सेम होता है, एलिमेंट इज सेम, बट आइटम डिफरेंट होते हैं, जिनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, व्हाट वी कैन राइट इट हियर, आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atom of the same elements having same atomic number, having same atomic number, same atomic number but different atomic mass, but different atomic masses, different atomic mass. For examples में we can write, एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं हाइड्रोजन, फर्स्ट में लिख लेते हैं हाइड्रोजन। आइटम ऑफ हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप्स, इसको सिंपली हम लिखते हैं 1,1H एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रोटियम, प्रोटियम। देन दूसरा है 2,1H, या सिंपली वी कैन से दिस इज आल्सो कॉल्ड D, कैपिटल D, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, दिस इज व्हाट कॉल्ड deuterium. And third one is what, this is what, this is second one, and third is 3,1H, 3,1H, and this is also known as T, capital T, that's tritium, that is tritium, tritium. So isotopes of hydrogen are protium, deuterium and tritium. Similarly, we can say carbon has 2 isotopes, carbon has 2 isotopes, these two are what, 12 is the atomic mass and this is atomic number, and second one is 14C and 8. These are 2 isotopes of carbon. Similarly, chlorine, chlorine, 2 isotopes, 2 isotopes. What are these? 35 and 17 chlorine, and next one is 37 and 17 chlorine. So chlorine have 2 isotopes. अब क्वेश्चन एक चीज बनता है कि भाई इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, और इनके 2 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, कुछ भी है, तो इनका जो एटॉमिक मास लेंगे हम वो क्या लेंगे, तो इनका एटॉमिक मास हम एवरेज निकालेंगे, डिपेंड करेगा कि इनका रेशियो क्या है। तो हम कर सकते हैं इसको, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास फॉर दोज एटम्स व्हिच आर हैविंग आइसोटोप्स, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज atomic mass for atoms having isotopes, for atoms having isotopes. कौन कौन से एटम है जिनके पास आइसोटोप्स होते हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है। अब मान लो क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन हैविंग 2 आइसोटोप 35
17 और दूसरा क्या है 37 17 क्लोरीन। इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट विल बी गिवन टू यू ए 3:1 होता है, 3:1। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम, मास ऑफ क्लोरीन एटम, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन एटम के दो आइसोटोप्स हैं, तो इसका जो एटम का एवरेज एटॉमिक मास होगा क्या होगा? तो ऐसा करेंगे इसको, इसके रेशियो जो गिवन है, तो जो 35 17 Cl है, क्लोरीन है, इसमें जो जिसका एटॉमिक मास 35 है उसका 3:1 के रेशियो में, 37 का 1। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो इसका एटॉमिक मास है 37, 35 इंटू कितना परसेंट है 3 इंटू 3 बाई टोटल 3 प्लस 1 यानी 4 और प्लस 37 इंटू कितना पोर्शन इसका 1 अपॉन टोटल का 4। तो कैलकुलेशन से क्या आ जाएगा ये? इसको आप कर सकते हो कितना 3105 अपॉन 4 प्लस 37 अपॉन 4। सो कितना इट इज हाउ मच 142 अपॉन 4। तो it will be coming around 35.5 U. So this is the average atomic mass of chlorine atom. So in this way we can calculate average atomic mass of the those atoms which are having isotopes. उसका रेशियो दिया रहेगा, उसको फिर मल्टीप्लाई करके we can find out isotopes. सो क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, क्लोरीन को 35.5 एंड 17 Cl, ये आपका क्लोरीन का जो रियल क्लोरीन एटम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका ये होगा। जबकि इसके दो आइसोटोप थे, कौन कौन से? 35 17 Cl और दूसरा कौन सा था 37 17 Cl। तो इसका एवरेज हमने ऐसे निकाल दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोबार्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स जस्ट यू कैन से अपोजिट टू दैट। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स नहीं होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, बट जिनके एटॉमिक मास सेम होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। क्लियर? तो आइसोबार्स में क्या हो जाएंगे कि आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आइटम्स ऑफ डिफरेंट elements, atoms are different elements having same atomic mass, having same atomic mass, having same atomic mass but different atomic number, but different atomic number, different atomic numbers। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, एटॉमिक मास सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, एटॉमिक नंबर 20 है, ये कैल्शियम एटम हो गया। एंड दूसरा जो एटम है, दूसरा आर्गन है, उसका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक 40, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये आर्गन है। सो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कैल्शियम एंड आर्गन, बट दोनों के जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। सो ये दोनों क्या हैं? आइसोबार्स। क्लियर? कैल्शियम
argon. This is what calcium, and this is what argon. तो दिस इज आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट आइसोटोप्स में क्या है, एटॉमिक नंबर इज सेम, एलिमेंट इज सेम, बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स? जो आइसोटोप्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर इज सेम, so element is same, element is same, so क्या डिफरेंस क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफर कर जाती है। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है दैट कैन सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आइसोटोप्स के केस में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम। सो आइसोटोप्स मींस सेम एलिमेंट्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। लाइक हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि दे आर हैविंग आइसोटोप्स। आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, दे आर हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। थैंक यू वेरी मच।